नौकरानी और मालकिन, एक अनकहा सच। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी यादव जी वॉइस में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। यह कहानी है एक नौकरानी और उसकी मालकिन की। पर यह कोई साधारण रिश्ता नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य छुपा था जिसमें धोखा, लालच और इमोशन सब कुछ शामिल था। और जब सच सामने आया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी शुरू होती है शहर की एक बड़े कोठी से। कोठी की मालकिन थी मधु देवी। उनका पति बड़े व्यापारी थे। कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन घर में चैन नहीं था, क्योंकि मधु देवी अक्सर अकेली रहती थी। पति बिजनेस में व्यस्त रहते और बेटा विदेश पढ़ाई के लिए चला गया था। इसी बीच घर का काम संभालने के लिए गांव से एक लड़की आई। नाम था राधा। उम्र सिर्फ 18 साल। मासूम चेहरा, भोली आंखें, लेकिन अंदर से बहुत शांत और मेहनती। धीरे धीरे राधा घर में घुल मिल गई। हर काम समय पर करने लगी। मधु देवी को लगा जैसे घर में नई रौनक आ गई हो। उन्होंने राधा को बेटी जैसा मानना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। एक रात अचानक मधु देवी के कमरे से उनके गहनों का डिब्बा गायब हो गया। लाख खोजने पर भी नहीं मिला। घर में चोरी का शक सबसे पहले नौकरानी राधा पर ही गया, क्योंकि वही सबसे करीब थी। मधु देवी ने उससे पूछा, राधा, कहीं तुमने तो नहीं लिया? राधा रोते हुए बोली, मालकिन, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लेकिन शक का साया राधा पर और गहरा हो गया। मधु देवी भी सोच में पड़ गई कि अगर इसने नहीं लिया तो आखिर किसने? तभी अचानक घर के गार्ड ने बताया कि पिछली रात उसने राधा को छत पर किसी से बात करते देखा था। यह सुनते ही मधु देवी का भरोसा हिल गया। उन्होंने चुपचाप राधा पर नजर रखना शुरू कर दिया। दिन बीते। एक रात उन्होंने देखा कि राधा सचमुच आधी रात को घर से बाहर जा रही है। वह धीरे धीरे उसके पीछे चली। बाहर अंधेरे में एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था। दोनों धीरे से बात कर रहे थे। मधु देवी का शक अब यकीन में बदल गया। उन्होंने अगले दिन पुलिस बुलाने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने बेटे का फोन आया। बेटे ने कहा, माँ, मुझे आपसे एक सच बताना है। मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरी मुलाकात राधा से हुई थी। वह मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मधु देवी सुनकर सन्न रह गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत समझा कि बेटा किसकी बात कर रहा है। वही राधा जो उनके घर नौकरानी बनकर काम कर रही है। लेकिन बेटे को यह नहीं पता था कि राधा उनके ही घर में काम करती है। मधु देवी सोच में पड़ गई। एक तरफ बेटे की खुशी थी, दूसरी तरफ शक की कहीं राधा सचमुच चालाक लड़की तो नहीं। सस्पेंस और गहरा होता गया। अगले दिन अचानक मधु देवी के हाथ वो गहनों का डिब्बा लग गया जो चोरी हुआ था, लेकिन वह उनके ही पुराने कमरे की अलमारी से निकला। मतलब गहने चोरी हुए ही नहीं थे। अब सवाल था, राधा आधी रात को किससे मिलती थी? एक दिन उन्होंने हिम्मत कर राधा से सच सच पूछ लिया। राधा रोते हुए बोली, मालकिन, मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता बीमार हैं। गांव में इलाज के पैसे नहीं थे। मैं रात को अपने भाई से मिलती थी। वो मुझे पैसे देता था ताकि मैं अपने पिता का इलाज करा सकूं। मैंने कभी आपसे चोरी नहीं की और न ही आपका भरोसा तोड़ा। यह सुनकर मधु देवी के दिल को गहरी चोट लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी था।
कुछ दिनों बाद बेटे ने घर लौटने की बात कही। वह सीधा राधा से शादी करना चाहता था। मधु देवी दुविधा में थी, लेकिन फिर उन्होंने राधा की सच्चाई परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने नकली गहनों का डिब्बा राधा के कमरे में रख दिया और इंतजार करने लगी। अगले दिन जब डिब्बा वही का वही पड़ा रहा और राधा ने उसे छुआ तक नहीं, तो उन्हें यकीन हो गया कि राधा सच्ची और ईमानदार है। आखिरकार बेटा घर आया और जब उसने माँ से राधा के बारे में कहा तो मधु देवी ने सच्चाई खोल दी। बेटा सब सुनकर राधा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, अगर तुम ना होती तो माँ आज अकेली पड़ जाती। तुमने उनका साथ दिया। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया जब मधु देवी ने सबके सामने ऐलान किया कि अब राधा नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की बहू बनेगी। पूरा मोहल्ला यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन यही सच्चाई थी। जो लड़की पहले शक के घेरे में थी, वह लड़की आखिरकार घर की इज्जत बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शक हमेशा रिश्तों को तोड़ता है और भरोसा ही उन्हें जोड़ता है। अगर मधु देवी ने शुरू से राधा पर भरोसा किया होता तो वह दर्द और सस्पेंस कभी पैदा नहीं होता। जिंदगी में हर इंसान का चेहरा देखकर फैसला मत कीजिए, उसके दिल की सच्चाई देखिए, क्योंकि कई बार नौकरानी भी घर की मालकिन से बढ़कर साबित होती है। इसी तरह के और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी कहानी की स्टोरी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।